एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट में हम रीजनिंग के 4 चैप्टर को, जिन चैप्टरों को आप सभी भाई बहुत ज्यादा परेशान होते थे, उन चैप्टरों को आज हम विद इन सेकंड में फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना सिखा देंगे डियर फ्रेंड्स। पहला चैप्टर है आपका एनालॉजी, दूसरा है नंबर सीरीज, तीसरा है मिसिंग नंबर, चौथा चैप्टर है हमारा ऑर्डर सीक्वेंस। 4 चैप्टरों को हम विद इन सेकंड में आपको सॉल्व करना सिखाएंगे डियर फ्रेंड्स, कि मुश्किल से मुश्किल सवालों को आप बहुत ही शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना सीख जाओगे। और आज की क्लास जो है डियर फ्रेंड्स, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज अपनी 1 घंटे की क्लास में हम 4 चैप्टर को एकदम जड़ से खत्म करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को शिद्दत से देखिएगा, सब कुछ आपको एकदम बेसिक से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या समूह का चयन कीजिए। इसका मतलब क्या है सर? सीधा सा मतलब है कि 5 का जो रिलेशन 7 के साथ है वही 13 का रिलेशन क्या होगा। मतलब 5 को जिस प्रकार उसने 7 लिखा है, तो सेम लॉजिक से हम 13 को क्या लिख सकते हैं। तो अभी हमारे दिमाग में एक ही बात चल रही होगी सर, कि 5 को 2 जोड़ दे रहे हैं तो 7 हो जाएगा, तो 13 में भी हम करते हैं 2 को ऐड, तो 13 2 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। पर देखिए डियर फ्रेंड्स, 15 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब कुछ लोग मेरे भाई होंगे जिनके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि सर अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और उसमें से 3 माइनस कर देंगे तब भी हम 7 ला सकते हैं। तो चलो यही सेम लॉजिक इसके साथ अप्लाई करना है। तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 26। यहां पर आपने 3 माइनस किया था, तो यहां पर भी हम 3 ही माइनस कर दे रहे हैं, तब हमारे सामने संख्या निकल कर आ रही है 23। पर देखिए डियर फ्रेंड्स, 23 भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब यहीं पर 80% मेरे भाई इस क्वेश्चन को छोड़कर स्किप करने वाले हैं। पर आप बोल रहे हैं, आपसे यकीन कीजिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपकी जुबान पर रटा रटाया हो जाएगा। तो आपको स्किप नहीं करना है। जब भी नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आता है, आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर्टी। जब आपको नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी पता रहेगी तो एक ही बार में आपका सीधा सटीक निशाना आपके आंसर पर लगेगा। देखो, पहला प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि प्राइम नंबर क्या होती है सर? अभाज्य संख्या, ठीक है। दूसरी बात हमें याद रखना है स्क्वायर को। दूसरा प्रायोरिटी किसको देंगे? स्क्वायर को। तीसरी प्रायोरिटी जो हम देते हैं किसको देते हैं? क्यूब को देते हैं। चौथी प्रायोरिटी जो देते हैं हम डिवाइड को देते हैं। पांचवी प्रायोरिटी जो देते हैं मल्टीप्लाई को देते हैं। छठी प्रायोरिटी पे हम एडिशन करते हैं, और सातवें लास्ट प्रायोरिटी पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपके सामने प्रॉपर्टी लिखी है, ठीक है। देखो, 5 है, 7 है, 13 है, क्वेश्चन मार्क है। तो अब हमें सबसे पहले जो चेक करना पड़ेगा वो प्राइम नंबर चेक करना पड़ेगा। पर सर अभाज्य संख्या क्या होती है हमें नहीं पता, तो आप लोगों के लिए लिख रहे हैं। पूरे सेशन में प्राइम नंबर की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, तो आप अभी से याद कर लीजिएगा। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5, फिर 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद आपका 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, ठीक है, 41 हो जाएगा, और आपका 47 हो जाएगा। तो 50 तक की प्राइम नंबर को हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखो, उसने हमें प्राइम नंबर ही चेक करना है। 5, 7, 13 एक प्राइम नंबर है। कहां से पता चला? यहां से पता चल गया। तो 5 को उसने क्या बनाया है? 7 बनाया है। तो 5 को उसने बनाया है 7, मतलब 5 के जस्ट बाद जो प्राइम नंबर आती थी उसी को उसने लिख दिया है। तो ये सर 13 भी एक प्राइम नंबर है। तो 13 के जस्ट बाद वाली प्राइम नंबर क्या आती है? 17 आती है। तो मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर होगा? 17 होगा। 17 ऑप्शन बी में दिया गया है, और यही आपका
राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने मेरी बातों को बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा। देखो ये प्रॉपर्टी का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब तो पढ़ाने वाला नहीं है डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट जरूर लेकर रख लीजिएगा। ठीक है, देखो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखने में तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है पर इसका जलवा बड़ा बड़ा है डियर फ्रेंड्स। देखो कह रहा है कि 2 का जो रिलेशन 5 के साथ है वही सेम रिलेशन 5 का क्या होगा। मतलब 2 को जिस प्रकार उसने 5 बनाया है तो 5 को हम क्या बना सकते हैं। तो अब हमें देखो 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है। हमें पहले किसको चेक करना पड़ता है, प्राइम नंबर को चेक करना पड़ता है। तो 2 के अगर हम प्राइम नंबर लिखते हैं तो 2 हो गया, देखो फिर से लिख दे रहे हैं, 2 3 5 7 11, उसके बाद हमने लिख दिया 13। 2 को उसने लिखा है 5, तो मतलब 2 को उसने लिखा है 5, एक प्राइम नंबर को छोड़ दिया है, तो 5 को लिखेंगे क्या, एक प्राइम नंबर छोड़ के हम लिखेंगे 11। क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। पर देखिए 11 ऑप्शन में है नहीं है, सर प्राइम नंबर से भी नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, देखो 2 से आपको अगर 5 बनाना है तो 2 में आपको 3 जोड़ना पड़ेगा। अगर आप 2 में 3 को जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन ये 3 क्या है, 2 के जस्ट बाद वाली प्राइम नंबर को उसने ऐड किया है, तो यहां पर संख्या कितना है सर, 5 है। 5 एक प्राइम नंबर है, 5 में कितना जोड़ेंगे सर, 5 के जस्ट बाद वाली प्राइम नंबर, तो जस्ट बाद तो हमारा 7 आता है। अगर हम 5 में 7 को ऐड करते हैं तो 5 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सर 12 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से मेरी बातों को समझने का प्रयास किया होगा, तो आपको लेवल पता चला होगा कि कितना बेसिक से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरे एक भी भाई बहन का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना हो जाए, कि वो कॉन्सेप्ट इनको समझ में ना आया हो। तो एकदम जीरो से बता रहे हैं, तो कॉपी किताब आपकी खुली रहनी चाहिए, कलम आपकी चलती रहनी चाहिए। जितनी बातें बता रहे हैं यदि आपने इस पूरी क्लास को अच्छे तरीके से मन लगाकर देखा डियर फ्रेंड्स, तो ये 4 चैप्टर तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा और ना ही दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर दिया गया है, कह रहा है कि 11 को जिस प्रकार उसने 2 बनाया है तो 13 को हम क्या बना सकते हैं। तो अब ये नहीं करना कि सर -9 कर देंगे, -9 कर देंगे 4 होगा, 4 ऑप्शन में नहीं है, ये चीज आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये चीज फ्रेशर बच्चे करते हैं जिनको आपका कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। हमने तो आपको कॉन्सेप्ट बता दिया ना, तो कॉन्सेप्ट पे चलो आपका आंसर आएगा। देखो 11 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, क्वेश्चन मार्क लिखा है। तो सर 11 2 13, 11 से नीचे वाली प्राइम नंबर 2 होती है तो 13 से नीचे वाली प्राइम नंबर होगी, मतलब 13 से छोटी संख्याएं होंगी, पर 13 से छोटा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। मतलब प्राइम नंबर का ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं लगा। तो जब प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आपका मिस हो जाता है तब आपको चेक करना पड़ता है स्क्वायर। मतलब हम 11 का स्क्वायर कर दें सर, हाँ 11 का स्क्वायर का मतलब होता है, एक भाई ने कमेंट किया था, स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को 2 बार कर दो गुणा, मतलब 2 से नहीं उसी संख्या को 2 बार कर दो गुणा। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर मतलब 11 गुणे 11 121 हो जाएगा। अब 121 से हमें 2 बनाना है, तो मेरी एक बात आप स्टार बना के लिखिएगा, जब भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनानी पड़े तो या तो हम डिजिट को प्लस करते हैं, या तो डिजिट को डिवाइड करते हैं, या तो डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3 बातें आप हमेशा याद रखिएगा। तो 121 से हमें बनाना है 2, अगर हम इनके डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो चलो सर 13 का भी हम करते हैं स्क्वायर, तो 13 13 में कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। तो 169 के भी सभी डिजिट को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 9 छक्कम 54, 54 एकम कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। सर 54 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरी इतनी बातों को आपने समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है, और जिन भाइयों
ने अभी तक इसका जवाब देते हुए चल रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। पर पूरी क्लास को आप भी देखिएगा, शुरुआत में देखकर ये मत छोड़िएगा कि सर ये कॉन्सेप्ट तो आपने बताया था, हम पहले ही सीख चुके हैं। कुछ ना कुछ आपको नया जरूर सीखने को मिलेगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, देखो कह रहा है कि 764 का जो रिलेशन 361 के साथ है वही 564 का रिलेशन क्या होगा। मतलब 764 को जिस प्रकार उसने 361 लिखा है तो 564 को हम क्या लिख सकते हैं। तो देखो पहला वही लॉजिक, आप प्राइम नंबर चेक करोगे, सर प्राइम नंबर 764 तो नहीं है, तो नहीं है तो हम किसको चेक करेंगे, स्क्वायर को चेक करते हैं। सर इतनी बड़ी बड़ी संख्या में स्क्वायर हम लगाएंगे नहीं डियर फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा आपको हम क्या बताते हैं, ट्रिक भी बता दे रहे हैं। ट्रिक भी बता दे रहे हैं। ट्रिक क्या है कि यदि प्रश्न में आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो तो सबसे पहले उसे लिख लीजिएगा। अच्छा सर यहाँ पर 361 लिखा गया है, अगर हम इसे लिखना चाहते हैं तो 19 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो 764 से आपको बनाना है 19। मेरी दूसरी बात याद है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाने के लिए, हाँ सर बात याद है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 छंगे 42, 42 चौके 19 तो नहीं आएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप इसके डिजिट को ऐड करते हो तो 7 6 13 4 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब अगर 17 में 2 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा, 19 का स्क्वायर कर दोगे तो 361 आ जाएगा। बात आई समझ में। तो चलो 6 5 करोगे 11, 11 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में 2 जोड़ोगे हो जाएगा 17। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने 2 जोड़ा था ना, तो 19 आया, उसका स्क्वायर किया, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर करेंगे आपका हो जाएगा 289 हो जाएगा। अब देखिए डियर फ्रेंड्स 289 जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब यहीं पर आप इसको छोड़ोगे, स्किप करोगे, नहीं करना डियर फ्रेंड्स। अभी आपने 2 ही लॉजिक अप्लाई किया है, एक प्लस अप्लाई किया, एक मल्टीप्लाई अप्लाई किया। हमने क्या बताया था कि डिवाइड को भी आप साथ में याद रखना, डिवाइड को भी आप साथ में याद रखना। तो देखो 764 से हमें क्या बनाना है, 19 बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आगे की 2 संख्या को पीछे वाली 2 संख्या, आगे की 2 संख्या को पीछे वाली डिजिट से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 19 चौकम 76 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप बोलोगे सर हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो सेम लॉजिक यहाँ पर आप लगा दो। मतलब 56 को हम कर देंगे 4 से डिवाइड, तो 56 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 14 चौकम कितना होता है, 56 होता है कि नहीं होता। देखो 19 का स्क्वायर किया तो हम 14 का स्क्वायर कर देते हैं, 14 14 में कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। अरे सर 196 ऑप्शन बी में दिया गया है, तो यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने तरीके से आपके दिमाग में सवाल तोड़ने के लिए आ सकता है डियर फ्रेंड्स, हम वो पूरा का पूरा तरीका तोड़ तोड़ कर बता रहे हैं। हम भी चाहें तो 1-2 सेकंड में सीधा सॉल्यूशन देकर निकल सकते हैं, लेकिन इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई इतना कमजोर है पढ़ने में कि वो किसी की वीडियो से आज तक नहीं सीख चुके हैं। तो इसलिए हम आपको एकदम बेसिक से बता रहे हैं। तो जिन भाई लोग कमेंट कर रहे हैं और जिनका थोड़ा सा अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, जो फटाफट आंसर दे पाते हैं, तो आप सभी लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा अपने हर भाई को साथ लेकर चलने के लिए, ठीक है। क्योंकि अपने चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है डियर फ्रेंड्स, मेरा एक भी भाई ये कहकर ना जा पाए कि सर हमें बातें समझ में नहीं आई, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 12 के साथ है 4 का रिलेशन क्या होगा। तो मेरी बात याद रखो, आप इस पे डायरेक्ट मत जाओ। सर हम पहले प्राइम नंबर चेक करेंगे। सर 6 12 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो दूसरी बात आपको स्क्वायर चेक करना है। सर 6 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा। 36 से 12 कैसे आएगा, नहीं दिखाई दे रहा है, जुगाड़ नहीं दिखाई दे रहा, तो आगे बढ़ जाओ। हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। अगर हम 6 का क्यूब करते हैं तो 6 छाम 36 छक्के 216 हो जाएगा। हमें तो लाना है सर 12, 216 से 12 लाना है। बात वही है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या, तो डिजिट को आप क्या कर दो, आपस में कर दो मल्टीप्लाई। तो 6 एकम 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 का कर दो क्यूब। अगर हम 4 का क्यूब करते हैं सर तो हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा। डिजिट को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो तो 6 चौकम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सर 24 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने मेरी बातों को समझने का प्रयास जरूर किया होगा। ठीक है, देखो डियर फ्रेंड्स, टाइम आपको ज्यादा लगे वो मंजूर है हमें, लेकिन आपका टाइम एक भी सेकंड बर्बाद नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ आप सीखते रहो, ये आपके लिए अच्छा है। हम 30 सवालों को सॉल्व करेंगे। 30 सवाल में आपका 4 चैप्टर कंप्लीट करेंगे और ये मेरा 30 सवाल आपके 300 सवाल के बराबर न ठहरा तब आप कहिएगा, पर पूरी क्लास को आप देखते हुए जाइएगा। देखो कह रहा है कि 8 का जो रिलेशन 516 के साथ है, 6 का जो रिलेशन 219 के साथ है, 4 का रिलेशन क्या होगा। सर हम कैसे समझेंगे। देखो डियर फ्रेंड्स, बात वही है, याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा। अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या आपको बनानी है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या आपको बनानी है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, क्यूब कर सकते हो। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है, पहले क्या करोगे, प्राइम नंबर चेक करोगे, फिर स्क्वायर चेक करोगे, फिर क्यूब चेक करोगे। ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपका ट्रिक है, दोनों अप्लाई कर सकते हो। देखो 8 से 516 पे जाना है, छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या पे जाना है, तो सर हम तो करेंगे क्यूब। अच्छा डियर फ्रेंड्स कर दो, 8 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 8 अठाई 64 अट्ठे 512 हो जाएगा, लेकिन उसने सर 516 लिखा है। तो चलो डियर फ्रेंड्स इसमें हम 4 को कर देते हैं ऐड, तो हो जाएगा 516 हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, 6 है, 6 से 219 बनाना है, 6 का करते हैं क्यूब, तो 6 का अगर हम क्यूब करते हैं तो हो जाएगा 216 हो जाएगा। 6 छाम 36 छक्के 216 हो जाएगा। अब हमें लाना है 19, तो हम इसमें ऐड करेंगे 2। हम इसमें कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करें, 3 ऐड करेंगे, तो 216 में 3 को जोड़ेंगे तो 219 हो जाएगा। लॉजिक मिला है। चलिए तो 4 का भी हम करते हैं क्यूब, तो 4 का जब हम क्यूब करते हैं तो 4 चौके 16 चौके हो जाएगा 64। सर यहाँ पर उसने 2 को ऐड किया है, यहाँ पर उसने 3 ऐड किया है, तो 64 में हम कितना जोड़ेंगे। तो देखो ये 4 जो ऐड किया है, क्या इस 4 का कोई लॉजिक है या नहीं है। आप बोलोगे सर है, ये 4 जो है इसी संख्या 8 का आधा उसने ऐड किया है। ये जो 6 ऐड किया है, जो यहाँ पर संख्या थी उसी का आधा ऐड किया है। तो हमने तो 4 का क्यूब किया है, तो 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है। तो मतलब 64 में हमें क्या करना है, 2 ऐड करना है। तो 64 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 66 हो जाएगा। सर 66 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस मुश्किल से सवाल को भी बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए, सवाल आपका बेधड़क सॉल्व होता हुआ चला जाएगा। देखो कह रहा है कि 672 का जो रिलेशन 44 के साथ है, 376 का रिलेशन क्या होगा। तो सर बात वही है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाया गया है। आपकी बात याद है हमें सर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या जब बनाया जाता है तो डिजिट को हम प्लस करते हैं, डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिजिट को हम डिवाइड करते हैं। ये 3 काम करते हैं, लेकिन सबसे पहले डिजिट को ऐड कर लेते हैं। अगर ऐड करोगे तो 7 6 13 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 44 तो आने से रहा, तो अब हम क्या करेंगे, डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 दूनी 14, 14 छंग कितना हो जाएगा सर, 84 हो जाएगा। हम तो आगे निकल गए, हम आगे निकल गए 84 से। तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, देखो आपको लगाना है अपना दिमाग। करना तो प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड ही है, लेकिन कैसे करना है वो देखो। देखो हमें लाना है 44, अगर आगे की 2 संख्या को हम मल्टीप्लाई कर दें, 7 छंगे कितना हो जाएगा 42, और ये पीछे वाली संख्या अगर ऐड कर दे रहे हैं तब 44 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप बोलोगे हाँ सर आ रहा है। तो चलो आगे की 2 संख्या को कर दो मल्टीप्लाई, तो 7 त्रिके हो जाएगा 21,
पीछे वाली संख्या को कर दो ऐड, तो 21 में 6 को ऐड करोगे तो हो जाएगा आपका 27, 27 हो जाएगा ना। 27 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम छांट कर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि मेरा हर एक भाई आज के आज ही इन सवालों को सॉल्व करना सीख जाए डियर फ्रेंड्स। देखो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है 126 का जो रिलेशन 2 के साथ है 64 का सेम रिलेशन क्या होगा। बात वही है सर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाया गया है, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मेरी दो बातें वो भूल मत जाना, एक प्लस, एक आपको मल्टीप्लाई और दूसरी याद रखिएगा डिवाइड। अगर हम इसको क्या करते हैं ऐड, तो 6 2 8 1 कितना हो जाएगा 9, 2 तो नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे डिजिट को करेंगे मल्टीप्लाई। तो चलो अगर इसको डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा, 6 दूनी 12, 12 एकम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। सर 2 तो अभी भी नहीं आया, बात वही है ना, बड़ी संख्या से छोटी संख्या, तो एक बार पुनः आप डिजिट को कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसने 2 ही तो लिखा है मेरे भाई, आप बोलोगे हाँ सर, तो चलो 64 के भी डिजिट को कर दो मल्टीप्लाई, तो 6 चौकम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहां पर भी आपने दोनों को डिजिट को मल्टीप्लाई किया था कि नहीं किया था, हाँ सर, तो इसके भी डिजिट को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 4 दूने कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर होगा 8 होगा। 8 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने मेरी बातों को समझने का प्रयास जरूर किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 सवाल हमने रखे हैं नंबर एनालॉजी के, क्योंकि यही वो टॉपिक है जिसको आप सबसे ज्यादा गलत करते हो या समझ नहीं पाते हो कि सर इसमें हम कब क्या करेंगे। ठीक है, देखो यहां पर कह रहा है कि 3104 का जो रिलेशन 64 के साथ है, 4401 का रिलेशन क्या होगा। वही बात है, बड़ी संख्या को अगर छोटी संख्या बनाई गई है तो डिजिट को मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड करना पड़ेगा। बात आपके समझ में है। एक दूसरी बात हमने शुरुआत में ही बताया था आपको कि अगर प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या क्यूब रूट कर सकते हो तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। देखो सर अगर हम 64 को लिखना चाहते हैं तो इसे हम कर सकते हैं 8 का स्क्वायर, 8 अठाई 64 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब हमें 3104 से बनाना है 8, तो बड़ी संख्या से जब छोटी संख्या बनाना है तो डिजिट को ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, लेकिन ये छोटी संख्या ले आओ। कैसे आएगा, चलो हम ऐड करते हैं, तो 3 1 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा सर 8 हो जाएगा। उसने 8 ही तो लिखा है, उसी 8 का स्क्वायर किया तो 64 आया। आप बोलोगे हाँ सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। तो चलो 4401 के भी सभी डिजिट को ऐड करो, तो 4 4 8 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी 9 का स्क्वायर कर दोगे तो आपका 81 हो जाएगा। सर 81 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से यहाँ तक के सभी सवालों को सीखने का प्रयास किया होगा। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि वीडियो को आप पूरा शिद्दत से आखिरी तक जरूर देखिएगा। जितना बेहतरीन तरीके से आपने नंबर एनालॉजी के सवालों को सीखा है सॉल्व करने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन हम आपको तरीका आगे बताएंगे कि और जो चैप्टर है उनको कैसे सॉल्व करोगे। देखो कह रहा है कि 2 का जो रिलेशन 12 के साथ है वही सेम 3 का रिलेशन क्या होगा। मतलब 2 को जिस लॉजिक से 12 बनाया गया है उसी लॉजिक से हम 13 को क्या बना सकते हैं। अब जिनको मेरा कॉन्सेप्ट नहीं पता है, जिनको मेरी प्रॉपर्टी नहीं पता है, वो तो इसी में
फंसे रहेंगे कि 2 + 10 कर दो सर 12 हो जाएगा, 3 + 10 कर दो सर 13 हो जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो सर 12 हो जाएगा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो सर 18 हो जाएगा। ना तो 13 ऑप्शन में दिया गया है, ना तो 18 ऑप्शन में दिया गया है। अब वो इसी में परेशान रहेंगे और क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। पर मेरी प्रॉपर्टी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी डियर फ्रेंड्स, तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। देखो 2 प्राइम नंबर है, 12 प्राइम नंबर नहीं है, 3 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है 3 प्राइम नंबर है, लेकिन एक प्राइम नंबर यहां पर नहीं मिला, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट हमारा समाप्त हो गया। हम चलते हैं स्क्वायर पे। क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। तो देखो अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 दूनी हो जाएगा 4। सर 8 तो अभी हम दूर हैं, है ना। 8 अगर हम 4 में 8 जोड़ेंगे तब जाके हमारा बनेगा 12। लेकिन ये 8 आया कहाँ से? क्या इस 8 का कोई रिलेशन है कि नहीं है? अगर हम इस 8 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर। अगर 2 का क्यूब किया तो 4 आया, 2 का क्यूब किया तो 8 आया, 8 और 4 को जब हमने ऐड किया तो 12 आ गया। मतलब यहाँ पर संख्या 3 है, 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा। अब दोनों को हमें करना है ऐड, तो 27 और 9 को जब हम जोड़ेंगे तो संख्या हो जाएगी 36। सर 36 तो ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से सवालों को और मेरे कॉन्सेप्ट को, मेरी प्रॉपर्टी को बहुत ही गहनता के साथ समझने का प्रयास किया होगा और आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी। एक चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त हो गया डियर फ्रेंड्स, और उम्मीद ऐसी करेंगे आपसे, आशा ऐसी करते हैं कि आपको मज़ा भी आया होगा और सारी चीज़ें आपको समझ में भी आई होंगी। तो यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं और आप ये भूल गए कि सर हमें चैनल को सब्सक्राइब भी करना था, तो सबसे पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो, मेरी मेहनत के बदले में आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मात्र 3 कॉन्सेप्ट पर आपका पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा नंबर सीरीज का, क्योंकि आज तक आपने बहुत ज़्यादा परेशानी उठाई है ना। आज के बाद आपका सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में अगली संख्या का चयन कीजिए। मतलब जिस लॉजिक से 3, 8, 15, 26 को लिखा गया है उसी लॉजिक से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है सर। देखो जब क्वेश्चन आता है तो मेरी पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो, जिससे आपको सवाल लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। पहला कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि अगर संख्या पास पास दी गई है, बहुत ज़्यादा संख्याओं में गैप नहीं है, बहुत दूर दूर की संख्या नहीं है, मतलब पास पास की संख्या है, तो उसको हम डिफरेंस के लॉजिक से सॉल्व कर देंगे। ठीक है। अब दूसरी बात याद रखिएगा, अगर संख्या छोटी है, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, बहुत बड़ी, मतलब संख्या छोटे से बहुत बड़े की तरफ जा रही है, तो वहां पर हम मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को चेक करते हैं। ठीक है। ये 2 कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। एक अगला कॉन्सेप्ट स्क्रीनशॉट आप लेते हुए चलिएगा। एक तीसरा कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? अगर संख्या बड़ी है, फिर छोटी है, फिर बड़ी है, फिर छोटी है, फिर बड़ी है, फिर छोटी है, मतलब संख्या बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी करके दी गई है, तो आप याद रखिएगा कि वहां पर अल्टरनेट का आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा। एक को छोड़कर दूसरे के साथ आपको सवाल को उसमें लॉजिक लगा के सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। अब एक तीसरी बात याद रखिएगा, चौथी बात याद रखिएगा। बात है हमने वही बताया है कि अगर प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। अगर आपने मेरे इन चारों कॉन्सेप्ट को समझा होगा तो सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। देखो
यहाँ पर लिखा है 3 है, 8 है, 15 है, 26 है, क्वेश्चन मार्क। क्या संख्या में बहुत ज्यादा गैप है? नहीं है। नहीं है तो डिफरेंस के लॉजिक से सॉल्व करते हैं। कैसे? देखो, अगर 3 से 8 बनाना है तो सर हम 5 को जोड़ देंगे। 8 से हमें 15 बनाना है तो सर 7 को जोड़ देंगे। 7 से 26 बनाना है तो सर 11 को जोड़ देंगे। अब 11 26 से क्वेश्चन मार्क पर आने के लिए हम कितना जोड़ेंगे? अब बहुत सारे लोग इसमें रिलेशन कैसे निकालेंगे? देखो, 5 है, 7 है, 11 है। आपने को हमने शुरुआत में ही बताया था कि 5 7 11 या क्या है? आप बोलोगे सर ये तो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अच्छा सर, तो 11 के जस्ट बाद कौन सी प्राइम नंबर आती है? आप बोलोगे सर 13 आती है। तो हमने बता दिया प्राइम नंबर, आप याद कर लीजिएगा। 26 में जब हम 13 को ऐड करते हैं तो संख्या निकल कर आती है 39, 39 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे और बेस्ट अप्रोच भी बताएंगे सवालों को सॉल्व करने के लिए। बस पढ़ना आपको पड़ेगा। देखो यहां पर क्वेश्चन कैसे दिया गया है, क्वेश्चन मार्क यहां पर है, इसी का हमें मान ज्ञात करना है। देखो 27 है, 38 है, क्वेश्चन मार्क 68 है, 87 है, 110 है। क्या बहुत ज्यादा गैप है संख्याओं में? नहीं गैप है, तो डिफरेंस लगा लीजिए। ठीक है, देखो अगर आप ये बताओ, अगर 27 से 38 बनाना है तो सर इसमें हम 11 जोड़ देते हैं तो 38 पे आ जाएंगे। लेकिन 38 से क्वेश्चन मार्क पे जाना है और क्वेश्चन मार्क से 68 पे जाना, ये तो हमें नहीं पता। नहीं पता तो आगे बढ़ो ना डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ो। देखो 68 से आपको 87 बनाना है तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? आपको ऐड करना पड़ेगा 29 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा? कितना ऐड करना पड़ेगा? 29 ऐड करना पड़ेगा, तब आपका 87 हो जाएगा। अब 87 से अगर आपको 110 पे जाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 31 ऐड करना पड़ेगा, तब आप 110 पे पहुंच जाओगे। देखो यहां पर 11 जोड़ा है, 29 जोड़ा है, 31 जोड़ा है। अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि सर ये तो प्राइम नंबर है, तो बधाई हो, आप 1 करोड़ रुपए जीत चुके हैं डियर फ्रेंड्स। क्योंकि जो हम कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहे हैं आप उसे पकड़ रहे हो। 11 29 31 क्या है? एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो देखो उसने क्या किया है, उसने किया कैसे है। अगर हम आपको प्राइम नंबर बताते हैं तो देखो 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, उसके बाद 29 हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा। देखो 29 के जस्ट बाद वाली प्राइम नंबर उसने 31 को जोड़ा है, तो 11 के जस्ट बाद वाली प्राइम नंबर क्या होती है? 13 होती है। क्या होती है? 13 होती है। तो 38 में हमें करना है 13 को ऐड। तो 38 में जब हम 13 को जोड़ते हैं तो संख्या निकल कर आएगी 51। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? 51 होगी। कौन सी संख्या होगी? 51 होगी। तो कैसे अभी हम जानेंगे। देखो 13 के जस्ट बाद वाली प्राइम नंबर कौन सी आती है सर? 17 आती है। अगर हम 51 में 17 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 68 हो जाएगा। यहाँ पर 68 ही तो दिया है, मतलब हमारा ये लॉजिक बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 51 होगा, ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एकदम जीरो से आपको सिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो बस बार बार आपसे एक ही बात बोल रहे हैं, वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। देखो यहाँ पर है 4 है, 25 है, 121 क्वेश्चन मार्क 529 961 दिया गया है। कैसे सॉल्व करेंगे? बात वही है। एक कॉन्सेप्ट वहां से ये लगा कि यदि कोई प्रश्न में ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकाल सकते हो, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हुआ। देखो अगर 121 को आप लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? 11 का स्क्वायर। 25 को लिखना चाहते हो तो 5 का स्क्वायर। 4 को लिखना चाहते हो तो 2 का स्क्वायर। 529 को लिखना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे सर? 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर। अब 961 को लिखना चाहते हो तो 31 का स्क्वायर। इतना तो आपको समझ में आया। देखो उसने लिखा है 2 5 11 23 31। अरे सर ये सब हमने तो देखा है सर, प्राइम नंबर है।
प्राइम नंबर दिखाई दे रहा है, लेकिन कैसे? देखो 2 के बाद उसने 5 लिख दिया, बीच में एक प्राइम नंबर 3 आता है उसको उसने छोड़ दिया, 5 के बाद 11 लिखा, एक बीच में 7 आता है प्राइम नंबर उसको छोड़ दिया, तो 11 के जस्ट बाद प्राइम नंबर 13 आता है, इसको हम छोड़ देंगे। तो इसके बाद कौन सी प्राइम नंबर आती है? 17। तो मतलब यहां पर हमें 17 का स्क्वायर करना है। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है सर? 289 हो जाएगा। ठीक है, 289 हो जाएगा। 289 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये खेला होता है प्राइम नंबर का। आप जल्दीबाजी में कोई सा भी रिलेशन बना के लगा देते हो एग्जाम हॉल में, और जब लास्ट में निकलते हो तब आपका आंसर गलत हो जाता है जब आंसर की आती है। तो वो हम चाहते हैं कि कोई सा भी आपका थोड़ा सा भी गुंजाइश ना बचे कि आपका क्वेश्चन गलत हो। अब देखिए सर, ये तो हमारे सामने एक ऐसा क्वेश्चन आया कि सर 1724, 1716, 1689, 1625, 1000, 1500 लिखा है। अब कैसे इसको हम करेंगे? जब आपके सामने हमने क्या बताया, अगर प्रश्न में ऐसी संख्या दी गई है कि उनमें बहुत ज्यादा गैप नहीं दिया गया है तो डिफरेंस का लॉजिक जिंदाबाद है। चलो बनाते हैं। देखो, अगर आपको 24 से 16 पे आना है तो -8 कर दोगे, यही तो करोगे। अगर 16 से आपको 1716 से 1689 पे आना है तो आप 27 को माइनस कर दोगे। आई बात समझ में? 27 को माइनस कर दोगे। अब अगर आपको 1689 से 1625 पे आना है तो 64 माइनस कर दोगे। अब अगर 1625 से 1500 पे आना है तो 125 को माइनस कर दोगे। बात आई समझ में? जोड़ घटाओ तो आपको आना चाहिए डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आप जितना कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी उतना ज्यादा तेज आप सवालों को सॉल्व करोगे। देखो, 8 को माइनस किया, 27 माइनस किया, 64 माइनस किया, 125 माइनस किया, कुछ नजर आया? नहीं आया। तो बात वही है ना कि मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर ओ आए, आंखों में मस्ती भोली सी सूरत दूर खड़ी शर्माए। आए हाय। देखो, अगर 8 को हम लिखना चाहते हैं तो 2 का क्यूब नहीं कर सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर कर सकते हैं। 27 को लिखना चाहें तो 3 का क्यूब कर सकते हैं। 64 को लिखना चाहें तो 4 का क्यूब कर सकते हैं। 125 को लिखना चाहें तो 5 का क्यूब कर सकते हैं। तो 2, 3, 4, 5 एक क्रम में गिनती आगे बढ़ रही है। 6 का क्यूब कर दो तो 6 छाम 36 छक्के 216 हो जाएगा। देखो, सब संख्या को आप माइनस करते आए हो ना, तो मतलब 1500 से आपको क्या करना है? 216 को माइनस। और जब आप 1500 से 216 को माइनस करते हो तो 1284 आ जाएगा। तो सर 1284 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। देखो डियर फ्रेंड्स, हमें टाइम से बिल्कुल नहीं मतलब है कि आपका टाइम कितना ज्यादा हम ले रहे हैं। अगर आपका टाइम ले रहे हैं तो उससे कई गुना ज्यादा आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बस आप वीडियो को पूरा शिद्दत से देखने का प्रयास कीजिए। ये मत सोचिए कि सर वीडियो कितना ज्यादा लंबा हो रहा है। अरे काहे का लंबा बाबा, कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, अच्छा बेहतरीन नहीं मिल रहा। तो चलिए एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। देखो, कह रहा है कि सर 13 है, 14 है, -2, 79, 177। अब इसको कैसे करेंगे? संख्या में बहुत ज्यादा गैप है या नहीं है? सर 13 से 14 बनाना है, एक ही आया है। 14 से अगर 16 -2 बनाना पड़ेगा, 14 से अगर -2 बनाना पड़ेगा, समझना यहीं पर, नहीं तो गलत करोगे। तो आपको -16 लिखना पड़ेगा। तो संख्या में बहुत ज्यादा गैप तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो डिफरेंस ले लो। चलो, अगर सर हमें 13 से 14 बनाना है तो +1 करेंगे। अगर 14 से -2 पे आना है तो -16 करेंगे। बात आई समझ में? देखो, अगर -2 से हमें 79 पे जाना है तो +81 करना पड़ेगा। अब ऐसे समझो, 13 से 14 बनाओगे, +1 जोड़ोगे। अगर आप -16 से 14 को जोड़ोगे तो आपके सामने कितना आएगा? -2 आएगा। +81 से -2 माइनस करोगे तभी, मतलब 2 जो है माइनस करोगे तभी 79 आएगा।
अब 79 से आपको अगर माइनस 177 पे जाना है तो आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा, मतलब बड़ी संख्या हो उसमें से आप 79 माइनस करो तब 177 आए तो कितना होगा, -256 हो जाएगा। अगर -256 में आप 79 को जोड़ते हो तब -177 आ जाएगा। हम जान रहे हैं कि अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो तब आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। देखो अगर इस हम 81,256 को लिखना चाहते हैं तो एक तो हम ये लिख सकते हैं कि 16 का स्क्वायर, 81 को लिखना चाहते हैं तो 9 का स्क्वायर, 16 को लिखना चाहते हैं तो 4 का स्क्वायर, 1 को लिखना चाहते हैं तो 1 का स्क्वायर। लेकिन 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, कोई लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे सर ना, कोई लॉजिक तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, आप एक चीज और कर सकते हो। देखो आप अगर अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो एक चीज कर सकते हो। अगर हम इसे 4 की पावर 4 कर दें, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 हो जाएगा। 81 को अगर हम लिखना चाहते हैं तो 3 की पावर 4 कर देंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 तियां 81 हो जाएगा। 2 की पावर 2 कर दे, 2 की पावर 4 कर देते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी हो जाएगा 16। तो एक तो ऑलरेडी है उसका कुछ भी कर दो। अब लॉजिक देखो, 1 2 3 4 तो आगे कौन सी संख्या होगी, 5। 5 की पावर कितना, हर एक संख्या का पावर 4 किया है तो 5 की पावर 4, 55 25 पंजे 125 पंजे कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस तो आगे क्या होगा, प्लस होगा। मतलब 625 से हमें 177 माइनस करना है तो हमने लिखा 625 से 177 को हम करेंगे माइनस तो हमारा हो जाएगा कितना, 448, मतलब 448 आ जाएगा। लेकिन किस में, प्लस में आएगा, क्योंकि 625 जो है बड़ी संख्या है। देखो प्लस माइनस का अंतर उसने यहाँ पर दिया है, ठीक है। कितना दिया है, 625 जब आप 177 को माइनस करोगे तो 448 आएगा। 448 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इतनी बात को समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, अगर आपने मेरी शुरुआती बातों को ध्यान से समझने का प्रयास किया होगा तो यह क्वेश्चन तो बस 2 सेकंड का है। देखो 97 86 101 89 107 क्वेश्चन मार्क। अरे वाह क्या बात है सर, बात तो है सर, बड़ी संख्या छोटी संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या। लॉजिक आपको मिला सर, अल्टरनेट एक को छोड़कर एक के साथ हम रिलेशन बनाएंगे। अच्छा ये बात है सर, हाँ कॉन्सेप्ट यहां से आपने पकड़ा, अप्लाई सवाल पे कर दो। देखो 97 को 101 के साथ बना दो, 101 को 107 के साथ बना दो। देखो सर अगर 97 से 101 पे जाना है तो हम यहाँ पर कितना ऐड करेंगे, 4 को जोड़ेंगे। अब अगर 101 से हमें 107 पे जाना है तो सर 6 को जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 6 को जोड़ेंगे, ठीक है। अब 107 से अगर हमें इस दूसरे वाले क्वेश्चन मार्क पे जाना है तो कितना जोड़ेंगे, देखो पहले 4 को जोड़ा फिर 6 को जोड़ा तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब 107 में अगर हम 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 115। मतलब पीछे वाला जो नंबर है वो 115 आएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे भी आपको चेक करना पड़ेगा। देखो 86 से आपको 89 पे जाना है तो 86 में 3 को जोड़ेंगे तो 89 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब 89 से इस पहले क्वेश्चन मार्क पर आने के लिए कितना जोड़ेंगे, देखो 4 2 6 2 8 तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5। 89 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 94। मतलब एक नंबर 94 होगा, दूसरा 15 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। पूरा का पूरा चैप्टर यकीन मानिएगा अगर आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया तो आपका क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 है 56 है 28 है 224 है 112 है क्वेश्चन मार्क। कैसे लॉजिक पकड़ेंगे सर, देखो छोटी संख्या बड़ी संख्या, छोटी संख्या बड़ी संख्या, छोटी संख्या। हाँ सर अल्टरनेट, हाँ डियर फ्रेंड्स अल्टरनेट। देखो 7 को आप
28 के पास ले जाओ, 28 को आप 112 के पास ले जाओ, 56 को आप 224 के पास ले जाओ, 224 को आप क्वेश्चन मार्क के पास ले जाओ। अगर आपको 7 से 28 बनाना है तो 7 चौके 28, 28 चौके 112। अच्छा सर 56 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 चौके 224 है ना, 56 दूना 112 दूना 224, तो 224 को हम करते हैं 4 से मल्टीप्लाई, तो 24 चौके 96 और 4 दूनी 8, 896 होगा इस क्वेश्चन मार्क का करेक्ट जवाब। 896 ऑप्शन बी में है और बी फॉर बाहुबली, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इतनी बातों को समझने का प्रयास बहुत ही जोरदार तरीके से किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं इसी बात के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखो, अब अगर आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि सर अब हम सवालों को सॉल्व कर लेंगे, तो आपको एक ही बात बोलेंगे डियर फ्रेंड्स कि अभी तो मेहनत से मेरी मुलाकात हुई है और मंजिल पाने की अभी तो शुरुआत हुई है, कि अभी तो मेहनत से मेरी मुलाकात हुई है और मंजिल पाने की अभी तो शुरुआत हुई है। किसी को गिराकर जीतना मेरी फितरत नहीं, कि किसी को गिराकर जीतना मेरी फितरत नहीं, और खुद से मैं हार जाऊं ये मेरी आदत नहीं, खुद से मैं हार जाऊं ये मेरी आदत नहीं। तो जिद जुनून जज्बा खुद के अंदर आप बना के रखिए कि सर आप पढ़ाते रहिए, हम सवालों को तो तोड़ेंगे जरूर, है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो थोड़ा सा अगर आपको मोटिवेशन मिला हो कि हाँ सर हमें भी पढ़ना है, आप इतना बेहतरीन तरीके से समझा रहे हो, हमें समझ में आ रहा है, तो आपको भी समझ में आएगा और आप बेहतरीन तरीके से देखो। अगला क्वेश्चन है, बात वही है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। देखो छोटी संख्या उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी, सर ऑप्शन देखे तो बहुत बड़ी दिखाई दे गई। अब जब छोटी से लगातार बड़ी की तरफ गई है तो मल्टीप्लाई कर दो डियर फ्रेंड्स, स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो। कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं, पकड़ना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो देखो अगर आपके मल्टीप्लाई पे हम चलते हैं तो 6 चौकम 24 हो जाएगा, लेकिन 24 से 60 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके तो नहीं आ सकता, यहां से डायरेक्ट आ गया तो मल्टीप्लाई नहीं, स्क्वायर पे भगो, स्क्वायर पे। अच्छा सर स्क्वायर पे जाएं, अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं 36, और 6 तो किसी का स्क्वायर भी नहीं बनेगा, तो क्यूब पे चलो ना डियर फ्रेंड्स, क्यूब पे। अगर देखो 6 को आप लिखना चाहते हो तो 2 का क्यूब करोगे कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, वहां से 2 माइनस करोगे तो 6 हो जाएगा। 24 आप बनाना चाहते हो तो 3 का क्यूब करोगे 27, वहां से 3 माइनस करोगे तो 24। अगर आप 60 को बनाना चाहते हो तो 4 का क्यूब करोगे 64, उसमें से 4 माइनस करोगे 60। 120 को लिखना चाहते हो तो 5 का क्यूब माइनस 5। 210 को लिखना चाहते हो तो 6 का क्यूब माइनस 6। लॉजिक कहां से, 2 3 4 5 6, तो आगे वाली संख्या 7, 7 का क्यूब करोगे माइनस करोगे 7, तो 7 49 7 343 हो जाएगा, माइनस 7 करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा आपका, आएगा 336 आएगा। 336 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखा आपने, हंसी हंसी मजाक मजाक में कितना मुश्किल से मुश्किल सवालों को सीख रहे हो डियर फ्रेंड्स। चलिए तो चेहरे पर एक जरा सी हल्की सी स्माइल रखिए और मेरी वीडियो को इतनी मेहनत का नतीजा तो हमें भी दीजिए ना डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 12 है, 32 है, 72 है, 152 क्वेश्चन मार्क। सर बात वही है, छोटी संख्या बड़ी संख्या उससे बड़ी, ऑप्शन देखा तो बड़ी संख्या। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अगर संख्या छोटे से लगातार बड़े की तरफ जा रही है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब करते हैं। बात आई समझ में, चलो करते हैं। देखो अगर 12 से हमें 32 बनाना है तो 12 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूने 24 हो जाएगा। सर हमें 32 पे जाना है तो 8 जोड़ेंगे तो 32 पे पहुंच जाएंगे। अब 32 से हमें 72 पे जाना है, अगर 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 दूने 64 हो जाएगा। अब अगर 64 में 8 को जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। अब 72 से 152 पे आने के लिए 72 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 72 दूना 144 और उसमें 8 जोड़ेंगे तो 152 हो जाएगा। लॉजिक
लॉजिक कहाँ से मिला है, पहली संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 जोड़ दो। तो देखो 152 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 304 और इसमें हम 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 312 हो जाएगा। 312 ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं इसी साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, लॉजिक पता है, रूल पता है, कॉन्सेप्ट पता है, बेहतरीन अप्रोच पता है तो सवाल आप सॉल्व कर दीजिए डियर फ्रेंड्स। देखो हमने क्या कहा सर, 5 है, 11 है, 25 है, 63 है, 173 है, क्वेश्चन मार्क है, संख्या छोटी से लगातार बड़े की तरफ जा रही है, मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब को भूल मत जाना। चलिए करते हैं। देखो 5 से अगर आपको 11 पे जाना है तो 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा। अब 11 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 हो जाएगा, 50 में 13 जोड़ेंगे तब 63 होगा। बस 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 यहीं पर आपका लॉजिक तो ब्रेक हो गया। एक को आपने ऐड किया, 3 ऐड किया, ये अचानक 13 बीच में कहां से आ गया, है ना। अगर यहां पर ये 5 जुड़ा होता तब तो हम समझते कि 1 3 5 विषम संख्या को जोड़ रहा है, लेकिन 13 जोड़ दिया, लॉजिक ब्रेक हो गया। दूसरा लॉजिक अप्लाई करते हैं। देखो एक बार हमने कम वाली संख्या को लिया, ज्यादा वाली संख्या को लो लो, तो अगर हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 तियां कितना हो जाएगा, ऐसे समझो 5 तियां कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 तियां 15 हो जाएगा। अब हमें क्या करना, 5 तियां 15, उसमें से करेंगे -4 तो आ जाएगा 11। अब 11 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो 11 तियां 33। अब 33 से हमें 25 पे आना है तो माइनस करेंगे 8। अच्छा सर 25 को अगर हम करते हैं 3 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 75। 75 से हम कितना माइनस करें कि 63 पे पहुंच जाएं, तो आप बोलोगे सर माइनस कर दो, 12 माइनस कर दो। कितना माइनस कर दो, 12 माइनस कर दो। तो 63 को आप करो 3 से मल्टीप्लाई, तो 63 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा हमारा 189। अब यहां से कितना माइनस करें कि 173 पे आ जाएं। आप बोलोगे सर अगर हम 16 को माइनस करते हैं तो 173 पे हम आ जाएंगे। तो आगे चलने के लिए हम क्या करेंगे, 173 को भी करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 त्रिकाम 9, 7 त्रिकम 21, 3 एकम 3 2 हो जाएगा 519। देखो पहले 4 माइनस किया है, फिर 8 माइनस किया, फिर 12 माइनस किया, फिर 16 माइनस किया, तो 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 करेंगे माइनस। और अगर हम 519 से 20 माइनस करते हैं तो संख्या हमारे सामने बचेगी 499। 499 सर ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका नंबर सीरीज का चैप्टर भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं सबसे ज्यादा आपकी दिल की धड़कन बढ़ा देने वाला चैप्टर मिसिंग नंबर पर, और इतना लाजवाब तरीके से आपको सिखाएंगे डियर फ्रेंड्स कि आप भी याद रखोगे। तो 2 चैप्टर हमारा पूरा हो गया। जितने जन आप देखे हो वीडियो को 2-2 लोगों के पास फटाफट आप सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन रखिए। जैसे ही हमारी कोई वीडियो आती है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले बेहतरीन चीजों को सीखने के लिए। ठीक है, इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है तो ऑप्शन पे मत जाइएगा, लॉजिक हम आपको समझाते हैं। ठीक है, देखो जब भी आपके सामने वर्ग में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है तो मेरा कुछ लॉजिक याद रखिएगा। पहली बात क्या है सर कि जिस दिशा में सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे उसी दिशा में सवाल को सॉल्व कीजिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर छोटी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ हम जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, पर उस बड़ी संख्या तक पहुंचने का प्रयास जरूर करेंगे। तीसरी बात वही है, अगर हम देखो क्या करेंगे, प्लस करके प्लस मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब करेंगे। ठीक है, अब तीसरी बात क्या है, अगर स्क्वायर रूट आप किसी संख्या का निकाल सकते हो क्यूब रूट तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। ये 3 बातें याद रखिए। 80%
आपका जो है मिसिंग नंबर का सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो चलो देखते हैं सर। देखो 3 है, 43 है, 4 है, 6 है, 241 है, 5 है, 2 है, क्वेश्चन मार्क 11 है। ठीक है, तो कैसे सबसे बड़ी संख्या कहां पर है सर? 43 दिखाई दे रहे, 241 दिखाई दे रहे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर देख रहे हैं तो बहुत बड़ी संख्या है। इसका मतलब है कि बीच वाली में अगर बड़ी संख्या आ रही है तो पहली और तीसरी संख्या से हमें बनाना है 43। बात आई समझ में? छोटी संख्या 3 है, छोटी संख्या 4 है, बड़ी संख्या 43 है। तो कैसे करेंगे? देखो कब इसके आसपास हम पहुंचेंगे। अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो 3 त्रिक 9 त्रिक कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब अगर हम 27 में 16 को ऐड करते हैं तब हम पहुंचेंगे 43 पर। तो इस 4 का इस 16 से क्या रिलेशन है? आप बोलोगे सर 4 का कर दो स्क्वायर, 4 चौके 16 हो जाएगा। तो देखो पहली संख्या का क्यूब किया था ना, 6 छाम 36 छक्के 216 हो जाएगा। 5 का कर दो स्क्वायर, 50 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 216 में अगर आप 25 को ऐड करते हो तो 241 आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो अब क्या बचा है तो आप कर दो। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, यहाँ पर है 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा। और 121 में अगर हम 8 को ऐड करते हैं तो 129 हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका मिसप्रिंट हो गया था। उम्मीद करते हैं आपने मिसिंग नंबर के सवालों को भी सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका सीखा होगा। तो चलिए फटाफट आप सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों ने कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख लिया है। देखो पहली बात करना है, हमें बड़ी संख्या ढूंढना है। सर इस रो की 104, इस रो की 144 दिखाई दे रही है। तो अगर राइट साइड दिखाई दे रही है इसका मतलब है कि हमें सवाल को लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 13 है, 50 है, 104 है। अब इसको हम कैसे करेंगे? छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई आपको जरूर चेक करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं? देखो अगर 13 से आपको 50 के आसपास आना है तो कैसे करोगे? सर 13 चौके 52 हो जाएगा, लेकिन यहां पर उसने क्या लिखा है? 50 लिखा, मतलब -2 कर दिया है। 11 से अगर 44 पे आना, सर 11 चौके कितना हो जाएगा? 44, -2 कर देंगे तो 42 पे आ जाएंगे। 18 चौके कितना हो जाएगा? सर 72 हो जाएगा, उसने 70 लिखा है, -2 कर देंगे। बात आई समझ में? देखो 104 लिखा है, यहां पर आपका 11 13 चौके कितना आया? 52। 52 का डबल अगर हम करें तो 104 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 72 है यहाँ पर ना, 72 का अगर हम डबल करें तो 144 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आप कहोगे मिल रहा है सर। तो 11 चौके कितना हो जाएगा? 44। अब 44 का अगर हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर होगा? 88 होगा। कैसे होगा? हमने आपको बताया। तो 88 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है लुप्त संख्या को ही ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले और जरूरी बात हमने आपको क्या बताया कि आपको ढूंढना पड़ेगा सवाल में बड़ी बड़ी संख्या, सवाल को इजीली वे में सॉल्व करने के लिए। तो सर संख्या बड़ी तो यहाँ पर दिखाई दे रही है, बड़ी यहाँ पर दिखाई रही है, सबसे बड़ी यही तो संख्या है इस पूरे वर्ग में। हाँ सर, जब राइट साइड दिखाई देगी तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। 14 और 16 से हमें 60 बनाना है। सर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उससे पहले हमने क्या बताया था? ऐड करके चेक कर लेना कि नहीं बताया था? अगर आप 14 में 16 को जोड़ोगे तो संख्या 30 हो जाएगी। हमें तो 60 लाना है सर। अगर हम 30 का डबल कर देते हैं तो 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बात आई समझ में? चलो सर 18 और 15 को जोड़ते हैं, सर 33 हो जाएगा। हमें 93 लाना है तो 33 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो संख्या जो है 99 आ जाएगी। ठीक है,
99 आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, 11 और 17 को भी ऐड करेंगे तो 11 17 कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। सर 28 को हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करें, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इस 28 को हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 2 आया है, क्या ये देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, नहीं लग रहा ना, टेढ़ी मेढ़ी है, तो हैंडसम नहीं है तो कोई लॉजिक लगा होगा। लॉजिक क्या है, देखो 14 और 16 को आपने जोड़ा तो 30 हो गया, और इसी बड़ी संख्या से इस छोटी वाली संख्या 16 से 14 को माइनस किया तो 2 आया है। ठीक है, 18 से आपने 15 को माइनस किया तो 3 आया है। अच्छा ये बात है सर, हाँ डियर फ्रेंड्स यही लॉजिक लगा है। देखो 17 से आप 11 को माइनस करोगे तो 6 हो जाएगा, मतलब 28 को हमें करना है 6 से मल्टीप्लाई, तो 28 छंगे कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। 168 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना कॉन्सेप्ट मत भूलना डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट छूटा तो समझ लो आपका एग्जाम भी छूटा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बढ़िया सवाल है, बढ़िया तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी है। बात वही है, सबसे पहले मेरी बात क्या है कि जिधर को सबसे बड़ी संख्या है ढूंढ डालो। अच्छा सर इस रो की सबसे बड़ी 34 है, इस रो की 10 है, और अगर राइट साइड बड़ी दिखाई दे गई संख्या, इसका मतलब है कि हमें सवाल को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। 6 और 8 से 34 बनाना है, तो प्लस कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, स्क्वायर कर लेना, क्यूब कर लेना, यही 4 बातें तो हैं। हाँ सर कर सकते हैं। देखो अगर 8 और 6 को जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा, 8 छंगे 48 हो जाएगा, क्यूब करोगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, करना तो आपको इसी चारों में से है, लेकिन कैसे, देखो अगर 6 का हम डबल करते हैं तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 8 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो 24 में 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। लेकिन उसने लिखा कितना है 34 लिखा है, तो मतलब यहां से 2 उसने किया है माइनस। हमने क्या किया, पहली संख्या को 2 से मल्टीप्लाई, दूसरी संख्या को 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा 12। देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 माइनस किया था ना, तो यहाँ पर भी हम एक्स्ट्रा 2 माइनस करेंगे, तो 10 यहाँ पर लिखा है 10 ही तो आ गया। आया कि नहीं आया, आप बोलोगे सर आ गया। तो देखो 11 को कर दो 2 से मल्टीप्लाई, 18 को कर दो 3 से मल्टीप्लाई, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, और 18 तिया कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब 54 में आपको 22 को जोड़ना है तो आपका हो जाएगा 76। कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। हर एक संख्या से आपने 2 एक्स्ट्रा माइनस किया है ना, तो 76 से भी 2 एक्स्ट्रा जब हम माइनस करेंगे तो संख्या हो जाएगी 74। 74 इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या होगी, ऑप्शन सी में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस टाइप के भी सवाल को समझा है कि जब हमें एग्जैक्ट लॉजिक ना मिले तो हम एक्स्ट्रा संख्याओं से मल्टीप्लाई करके कैसे लॉजिक निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आज के अपने इस चैप्टर, तीसरे नंबर चैप्टर के सबसे लास्ट सवाल पर। देखो यहाँ पर दिया गया है कि सर जब हमारे पास और ज़्यादा बड़ी बड़ी संख्या दी जाए, 3 कॉलम देके 4 आपके सामने स्तंभ दे दिए जाएं, है ना, तो हम कैसे करेंगे, रो कॉलम ज़्यादा बढ़ जाए तो हम कैसे करेंगे। घबराना नहीं डियर फ्रेंड्स, घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उसी पर आप अडिग रहना, सवाल बनेगा। सबसे पहले बड़ी बड़ी संख्या ढूंढो, 2 2 5 है, 4 5 9 है, 5 6 1 है, 51 73 क्वेश्चन मार्क। सर नीचे बड़ी संख्या दिखाई दे गई। जब नीचे बड़ी संख्या दिखाई दे गई इसका मतलब ऊपर से हमें नीचे की तरफ सवाल को सॉल्व करना है। 2 4 5 से हमें 51
51 लाना है, छोटी 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 संख्या से बड़ी संख्या बनाना है, तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब आपको करके ही जाना है। बात आई समझ में? चलो करते हैं। देखो तो अगर इसको हम ऐड करते हैं तो 5 4 9, 9 2 हो जाएगा 11, 11 से 51 तो नहीं बनेगा सर, 11 से 51 नहीं बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे? देखो 5 चौके मल्टीप्लाई कर लो 20, 20 दूना 40, कितना हो गया? 40। अब 40 से अगर हमें 51 पे आना है तो सर 40 में हम 11 जोड़ेंगे तब हम 51 पर पहुंचेंगे। तो सब संख्या को आप यहां पर भी मल्टीप्लाई कर लो, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, कितना हो गया? 60 हो गया। 60 से अगर हमें 73 पे आना है तो 60 में हम ऐड करेंगे 13, तब पहुंचेंगे हम 73 पर। बात यहां तक समझे आप? तो चलो इन सब संख्या को कर लो मल्टीप्लाई, तो 9 बचे 45 एकम कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। हम यहाँ पर कितना ऐड करेंगे सर? देखो ये 11 जो ऐड किया ये आया कहाँ से? कहाँ से आया? एक बार इन संख्या को आप ऐड करके देखो, 5 4 9 2 कितना हो जाएगा? 11, 6 5 11 तो 13। अच्छा 9 5 14 है, कितना जोड़ेंगे? 15 जोड़ेंगे। कहाँ से? इन्हीं संख्या को एक बार मल्टीप्लाई किया, इन्हीं संख्याओं को एक बार जोड़ लिया। तो 45 में जब हम 15 को जोड़ेंगे तो हमारे सामने संख्या निकल कर आती है 60। 60 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन को बहुत ही शिद्दत से मेरी सारी बातें जो है समझ में आ रही होंगी, और ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो हमारा यहीं पर 3 चैप्टर समाप्त हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो दिल थाम के बैठिएगा, उस चैप्टर को भी बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और ऐसे हम उम्मीद करेंगे कि आपको सारी बातें समझ में भी आएंगी। लेकिन 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 आपको समझना बहुत ही ध्यानपूर्वक पड़ेगा। आई बात समझ में? आई कि ना आई? है ना? पल्ले पड़ रहा जी? पढ़ तो रहा है। एक बार कमेंट करके आप सभी लोग बता दीजिए और फटाफट एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑर्डर सीक्वेंस के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे आपने भी देखा होगा। इसको आप अपनी रियल लाइफ से अटैच कीजिए, आप इसको अपनी रियल लाइफ से अटैच कीजिए। आप इर्द गिर्द की चीजों पर अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपका सवाल बन जाएगा। देखो कैसे बनाते हैं, आपको एक साइन बताते हैं, चिन्ह बताते हैं। ये किसका चिन्ह है सर? जिधर इसका मुख खुला है उसका मतलब है बड़ा, जिधर इसका मुख बंद है उसका मतलब है वो छोटा होता है। बस आपको ये चिन्ह पता चला ना कि जिधर इसका मुख खुला है वो बड़ा है, जिधर इसका मुख बंद है वो छोटा है। ये पता है तो सवाल बनेगा। अब देखो बनाना आपको सिखाते हैं। देखो कह रहा है कि रम्या जो है रानी से उम्र में बड़ी है। ये जो रम्या है रानी से उम्र में बड़ी है, तो बना लो। देखो कह रहा है कि ये जो हमारी रम्या है ये रानी से उम्र में बड़ी है। किससे बड़ी है? रानी से उम्र में बड़ी है। तो हमने बड़ा बना दिया, मुंह खोल दिया ना। रम्या रानी से उम्र में बड़ी है। कह रहा है लेकिन मालती से उम्र में छोटी है। मतलब ये रम्या रानी से बड़ी है लेकिन मालती से छोटी है, तो मतलब इसकी तरफ चोंच का मुख क्या होगा? बंद होगा। किससे बंद होगा? इससे बड़ी कौन है? हमारी मालती है। अब ये इतना फुलफिल किया ना, रम्या जो है रानी से बड़ी है लेकिन मालती से छोटी है। अब देखो कह रहा है कि प्रिया मीना से उम्र में छोटी है लेकिन रम्या से उम्र में बड़ी है। तो अब देखो ये कह रहा है कि प्रिया मीना से छोटी है लेकिन रम्या से उम्र में बड़ी है। ये जो प्रिया है आपकी ये रम्या से उम्र में बड़ी है। तो अगर हम यहां पर बनाते हैं को किसको? प्रिया जो है मालती से, देखो यहां पर देखो रम्या जो है, ये देखो रम्या यहां पर है ना, रम्या बीच में आ गई तो यहां पर रिलेशन मत बनाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे लाइन आगे बढ़ जाओ, उसको आप छोड़ दो जब बीच में कटापीटी की बात आए। देखो कह रहा है यदि मालती प्रिया से उम्र में छोटी है, ये जो मालती है मालती प्रिया से उम्र में छोटी है। मालती जो है प्रिया से उम्र में क्या है? छोटी है। प्रिया से उम्र में छोटी है, तो उनमें सबसे उम्र में सबसे बड़ा कौन है? अब आप यहां से बनाओ। देखो कह रहा है कि प्रिया जो है मीना से उम्र में छोटी है। प्रिया जो है मीना, तो मीना कहीं आगे होगी,
मीना कहीं आगे होगी। ये जो प्रिया है, देखो यहाँ पर क्या है, प्रिया मीना से उम्र में छोटी है। इसका मतलब है कि प्रिया हमारी क्या होगी, छोटी होगी, मीना हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। लेकिन रम्या से उम्र में बड़ी है, तो रम्या से तो ऑलरेडी हमारी ये प्रिया जो है वो बड़ी है। प्रिया मीना से छोटी हो गई, रम्या से बड़ी हो गई। बोल रहा है कि उनमें सबसे बड़ी कौन है उम्र में, तो सबसे बड़ी कौन है आपकी, मीना की दुनिया। तो मीना ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे के सवाल, बढ़िया बढ़िया सवाल रखे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक समझना पड़ेगा। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका जेड है, याद रखिएगा। ठीक है, देखो कह रहा है कि जेड वाई से छोटा है। ये जो जेड है वाई से छोटा है। अगर हम बोले कि आप हमसे छोटे हो, इसका मतलब क्या है, हम आपसे बड़े हैं। तो देखो कह रहा है कि जेड वाई से छोटा है, तो मतलब वाई जो है जेड से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन यक्स से लंबा है। ये जो जेड है, ये जेड जो है वाई से छोटा है, लेकिन बड़ा किससे है, यक्स से बड़ा है। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि डब्ल्यू जेड से छोटा है। डब्ल्यू जेड से छोटा है, कहीं पर होगा, कहीं पर होगा। तो अब देखो कह रहा है कि डब्ल्यू जेड से छोटा है, मतलब डब्ल्यू जो होगा जेड के इसी पार आएगा। तो अगर इसे हम ऐसे बना रहे हैं, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन जेड से, और जेड बड़ा है किससे, डब्ल्यू छोटा है, तो डब्ल्यू जो है छोटा है जेड से, लेकिन यक्स से लंबा है। तो इसी बीच में ओ भी आ गया कि नहीं आ गया। कह रहा है कि भी वाई से छोटा है। भी जो है वाई से छोटा है, वाई से छोटा है। ये जो भी है हमारा y से छोटा है, तो y यहाँ पर y से छोटा है, लेकिन z से लंबा है। तो z से लंबा है मतलब यही बीच में वो भी आएगा। देखो ये जो हमारा भी है वो z से क्या है, बड़ा है, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, उससे छोटा हो जाएगा। तो बोल रहा है कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा है, सबसे छोटा व्यक्ति। तो ये पहला केस आपके सामने बना, ये दूसरा केस आपके सामने बना, ये आपके सामने तीसरा और फाइनल केस बना। ये देखो सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा व्यक्ति पूछ रहा है कौन है, एक्स। सबसे छोटा कौन सा है, एक्स है। एक्स ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। केस केस में आप फॉलो कीजिए, तब आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बढ़िया, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, बढ़िया लॉजिक से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कह रहा है कि उषा सावित्री से बड़ी है। ये जो उषा है हमारी, उषा सावित्री से बड़ी है। तो हमने लिख दिया कि चलो सर ये जो हमारी उषा है ये क्या है, सावित्री से बड़ी है। तो हमने इसकी तरफ इसका मुंह खोल दिया कि उषा सावित्री से बड़ी है। कह रहा है सुरुचि जो है निशा से छोटी है, लेकिन उषा से बड़ी है। सुरुचि जो है निशा से छोटी है, लेकिन उषा से बड़ी है। तो ये जो हमारी सुरुचि है क्या है, सुरुचि है, ये क्या है, उषा से बड़ी है, लेकिन छोटी किससे है, निशा से आपकी छोटी है। ठीक है, अब देखो तानिया ऋतु से बड़ी है। तानिया ऋतु से बड़ी है, लेकिन सावित्री से छोटी है। सर सावित्री ढूंढो, सावित्री, सावित्री यहाँ पर है। ये जो हमारी तानिया है ऋतु से बड़ी है, लेकिन सावित्री से छोटी है। सावित्री से छोटी कौन है, हमारी तानिया। कौन, तानिया जो है सावित्री से छोटी है, लेकिन बड़ी किससे है, ऋतु से हमारी बड़ी है। किससे बड़ी है, ऋतु से बड़ी है। बोल रहा है मनीषा सबसे छोटी है, मतलब मनीषा ऋतु के बाद में भी है मनीषा। तो बोल रहा है इनमें से सबसे बड़ी कौन है। अरे सर इनमें सबसे बड़ा कौन है, जो जिधर में सबसे ज्यादा बड़ा मुंह खुला होगा वही तो हमारा सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा तो हमारा निशा है, निशा है, निशा है। तो निशा तो ऑप्शन डी में दिया गया है सर। अरे दिया गया है रे बाबा, तो यही तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने मेरी बातों को समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल है, अब आपके 2 सवाल बचे हैं। तो यहाँ तक आपने अगर वीडियो को देखा है तो आप आगे भी वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, और
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो करते ही हैं, पर आप सभी लोगों में देखिए नीचे वीडियो के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाइप का ऑप्शन। आप सभी लोग अगर कंटेंट पसंद आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है कि हमने आप लोगों को जितना आपने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा हमने आपको अच्छा बताया है, समझाया है, तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हाइप कीजिए और आप सभी लोग चैनल का मेंबर बन जाइए। उसको आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अपने इस परिवार को फाइनेंशियल रूप से सपोर्ट करने के लिए। तो फटाफट आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और जो भी ज्वाइन कीजिएगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें पता चल जाए कि मेरा यह भाई भी या बहन भी जुड़ गई है। ठीक है, और उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग अपने इस परिवार को फाइनेंशियल रूप से मजबूत करने के लिए आप सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 लड़कियां हैं, तो 5 लड़कियां हैं ऐसे बना लो, 1 2 3 4 5 बना लिया। कह रहा है कि 5 लड़कियां हैं, ये इतनी लड़कियां हैं। कह रहा है कि अंजलि केवल दीक्षा और श्रुति से छोटी है, तो अंजलि केवल जो है दीक्षा और श्रुति से छोटी है, बाकी 2 से बड़ी है, तो ये हमारा हो जाएगा अंजलि। ठीक है, अंजलि, अंजलि जो है केवल किससे, दीक्षा और श्रुति से छोटी है, तो दीक्षा यहां पर हो सकती है, श्रुति यहां पर हो सकती है, श्रुति यहां पर हो सकती है, दीक्षा यहां पर हो सकती है। अभी नहीं पता तो आगे बढ़ो। कह रहा है कि श्रुति दीक्षा से छोटी है, तो दीक्षा आगे हो जाएगी हमारी, श्रुति बड़ी, श्रुति छोटी हो जाएगी और दीक्षा हमारी बड़ी हो जाएगी। देखो कह रहा है कि चिंटू सबसे छोटी है, तो हमारा चिंटू यहां पर हो जाएगा, सबसे छोटी हो जाएगा। समूह में चौथी सबसे बड़ी कौन है, तो देखो दीक्षा हो गया, श्रुति हो गया, अंजलि हो गया, कौन बचा हमारा। आप बोलोगे सर 5 लोग थे, 1 लोग बची है बीना, तो बीना इसी जगह पर बैठेंगी। वो बोल रहा है सबसे बड़ी ये है, दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पर ये है, चौथे नंबर पर ये है, 5वें नंबर पर ये है। वो बोल रहा है समूह में चौथी सबसे बड़ी कौन है, तो चौथा सबसे बड़ा कौन है। आप बोलोगे सर बीना हमारी चौथे नंबर पर सबसे बड़ी लड़की है। बीना ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन को बहुत ही शिद्दत से मेरी सारी बातें समझ में आई और पूरे के पूरा चैप्टर 4 चैप्टर आज के आज ही आपका कंप्लीट हो गया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं आज के सबसे लास्ट क्वेश्चन पर, और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यदि हमने आपको इतना शिद्दत से सारी चीज़ें पढ़ाया है तो क्या आप इसका जवाब हमें दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। डियर फ्रेंड्स डेली के रात 8:45 पर रीजनिंग की क्लास चलती है, तो जहाँ कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए, क्योंकि इतना बेहतरीन, इतना बेस्ट कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर तो आपको कोई एक सीक्वेंस क्रम में प्रोवाइड नहीं करेगा। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को हर उस जरूरतमंद व्यक्ति के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा जिसको भी रीजनिंग में दिक्कत होती है। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, ज्वाइन कर लीजिए अपने इस परिवार को फाइनेंशियल रूप से मजबूत करने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको पूरा सेशन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा और आपको सारी बातें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। तो ठीक है प्यारे दोस्त, एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।